हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं किसी का वीडियो देख रहा था और वो कह रहे थे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज विजडम, कि आप जो हैं, आप एसएसबी में अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप खुद से ढूंढिए कि व्हाट कैन बी द रीजंस। आई मीन, इज इट रियली इजी पॉसिबल? क्या हम इंट्रोस्पेक्शन करके बता सकते हैं कि मेरा क्या खराब गया है और कैसे खराब गया है? और अगर इतना ही आसान है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। एसएसबी इज बाय डिजाइन, और एनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इट कैन बी एनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बट क्या हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन, आई से कि इसको हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। हमने मतलब लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। अब क्या वो लोग क्या कह रहे हैं, कुछ एकेडमीज कह रही हैं कि आप, मतलब ये मेरा अपना वो नहीं है, मेरे को अपने बच्चे ही बताते हैं जो इन एकेडमी से आए हैं कि 20 थीम रट लो, और 20 थीम रट के, और 20-22 जो भी थीम है उनको पे आते ही टीचर सर बोलते हैं कि अ, आप इन 20 थीम को रट लीजिए। ये ऐसी बातें बेवकूफ इंसान ही कर सकता है, बिकॉज कैसी 20 थीम रट लेंगे तो मतलब वो पूरा टीएटी हो जाएगा उससे? कैसी मूर्खों जैसी बात है। आई एम श्योर जो बंदे जो ऑफिस हैं और जो असेसमेंट से आए हुए हैं ऑफिस, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो फिर देन देयर इज अ बिगर क्वेश्चन, बट आई एम श्योर इट वोंट हैपन दैट। 20 थीम रटने की बात नहीं, एसेंस को समझने की बात है। क्या हो गया है कि कमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, और ये ऐसा विविड सा टॉपिक है और ऐसा ओपन है ये कि एनीबॉडी कैन गिव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन। सो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दो। अब भीड़ में, 90 की भीड़ में, 100 की भीड़ में आप एक बच्चा अगर बैठा हुआ है, हाउ कैन ही बी ट्रेन्ड ऑन द मैटर्स विच इज कंसर्निंग हिम? साइकोलॉजिकल मैटर्स तो वन ऑन वन ही सॉल्व हो सकते हैं। ये तो एक एक हो ही नहीं सकता है कि बिना आप पर्सनली अटैच हुए उस कैंडिडेट से आप उसके बारे में कुछ बोल दें। जेनरिक बातें करना तो बहुत आसान है। जेनरिक बातें करना कि हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ लो, थोड़ा 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 अपना एक्टिविटी में कुछ 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 ऐड कर दो। अरे कैसे ऐड कर दो? नहीं किया एक्टिविटी हमने, हमको नहीं मिला मौका, ऐड कैसे कर दें? और हम ऐड नहीं करेंगे तो रिकमेंड नहीं होंगे, ये कहाँ से आ गया? पहले गाँव के बच्चे, अभी भी गाँव के बच्चे अगर रॉ खालिस आते हैं, पर्सनैलिटी में दम होता है, वो रिकमेंड हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन से फीड ले लिए हैं और कंसेप्ट पे काम नहीं हुआ है, अब आप थीम रट के जाएँगे, मान लीजिए, और थीम रट के जाएँगे और जाके अब पिक्चर में, अब आप पिक्चर को नहीं देख रहे हैं, आप अब लगे हुए हैं कि 20 में कौन-सा थीम इसको चिपका दें। ऐसा होगा नहीं दोस्त। गलत है ये, तरीका ही गलत है। एक मुझे स्टूडेंट मिला था, किसी एकेडमी में करके आया होगा वो, तो वो कह रहा था सर कि इंटरव्यू लेके बोले कि जेनरिक बात बता दी। जेनरिक बात क्या बता दी कि देखो, तुम तो, तुम्हारा बोलने का स्टाइल ठीक नहीं है। अरे बोलने का स्टाइल का टेस्ट है क्या? पीपीटीटी करके गया है ना वो इंटरव्यू में, कुछ तो बात है उसमें। जो बच्चा स्क्रीन इन हुआ है मान लीजिए, तो बोलना आता है तभी तो गया है ना। जरूरी नहीं है कि वो शेक्सपियर की तरह ही बातें करे, या लॉर्ड माउंटबेटन की इंग्लिश बोले, या किसी इंग्लिश मैन की तरह बातें करे। ऑफ कोर्स उसकी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो आप 90 की भीड़ में जाके बैठिए मत, मेरी बात मानिए। क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं, आपको लगता है कि यहाँ से तो बहुत बच्चे रिकमेंड हुए हैं, 90 में से 4 रिकमेंड हुए हैं, 4 का फोटो आप देख रहे हैं, 86 का क्या हुआ? उन 86 में से कितने ऐसे बच्चे हैं उस 86 में या 80 में, जिनके पास ये लोग वापस जाते हैं, पूछते हैं तुम्हारा क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? कितना टाइम ये उनको देते हैं, उनकी मदद करने के लिए कितना समय निकालते हैं। मार्केट है ये, कमर्शलाइज हो गया है।
अब आपकी भी थोड़ी गलती है इस मामले में कि आपको भी जो है भीड़ का हिस्सा बनना अच्छा लगता है। आप उन चारों की फोटो देखते हैं, आप उन 86 लोगों से नहीं मिलते हैं। वो 86 लोग एक डिप्रेस्ड सा एटमॉस्फेयर लेके और अपने ऊपर अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे बेचारे। अरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना था तो आपके पास क्यों आए थे? आपका कर्तव्य तो ये होना चाहिए, इफ समवन हैज कम, योर सपोर्ट शुड लास्ट टिल रिकमेंडेशन, या एटलीस्ट टू हिज बेनिफिट एज अ पर्सन. It can't just end just like that. No. I mean, that is the ethics what is required. If he has an issue, suppose he made it, there should be a session. What happened? There should be a phone call at least. क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इंटरव्यू में क्या पूछा, अच्छा तुमने क्या बोला, ये सारी बातें होनी चाहिए ना। साइकोलॉजी में आप कहते हैं कि मैंने तो सर 12 की 12 स्टोरी लिख दी। अरे 12 की 12 स्टोरी लिख दोगे तो रिकमेंड हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। 12 की 12 स्टोरी क्या आई थी, तुमने क्या लिखा, जैसा भी उसको लगे, उसको कुछ तो इंसाइट मिले कि प्रॉब्ली ही हैज गॉन रॉन्ग हियर, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन ही गोस ही कैन डू बेटर. This is the basic thing that is required. But then we are not interested. We means the commercialization has no interest for all this. It's like I've sold a product, you bought it, it's your luck, just too bad. No guarantee, no warranty. And no personal attention. आप भीड़ में मत जाइए दोस्तों. आपको अगर सच में अपने आप से मिलना है, you should go for a very small group. 10, 12, दैट्स ऑल. बिकॉज उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल पढ़ाई नहीं हो सकती है. आपने जो स्टोरी लिखी है उस ग्रुप में, आपने उसको कैसे नरेट किया, आपको क्या भाव आए, आपको कौन हीरो दिखा, क्यों दिखा, आपने उससे कैसे एसोसिएट किया, और अगर आपने ये स्टोरी बनाई तो यही क्यों बनाई, और ये अगर स्टोरी बनाई है तो यही थीम कैसे तुम्हारे जहन में आया, क्या काम कर सकते हैं हम. एक बहुत अच्छी किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. वो तो कहती है कि आप सबकॉन्शियसली ट्रेन किए जा सकते हैं. आप अगर अच्छी बातें पढ़ेंगे, सीखेंगे, बोलेंगे और अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक और वाइब्स देंगे, क्या वो दिखेगा नहीं? क्या वो आपकी पर्सनैलिटी में आएगा नहीं? आएगा, ज़रूर आएगा. बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है अपने ऊपर. ऐसा तो नहीं है कि हम में से कोई साइकोपैथ है, जो डिफेंस एस्पिरेंट है वो साइकोपैथ है और वो बहुत बड़ा केस है, नट केस है, उसको तो हम ले ही नहीं सकते. कहीं न कहीं आप अगर मान लीजिए 20 नहीं है तो 18 हैं, नहीं तो 19 हैं तो 17 हैं, नहीं तो 16 हैं. ऐसा तो नहीं है कि अब 2 हैं. तो 16 को 20 बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. 18 को 20 बनाना उतना ही ईज़ी काम होता जाएगा. क्या है वो मिसिंग लिंक? इस पे बात होनी चाहिए. तो आप दौड़ के भीड़ में मत जाके बैठ जाइए और फिर एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम बहुत अच्छा करके आएंगे और रिकमेंड हो जाएंगे. होंगे तो वही 4, और वो पता है क्यों हो रहे हैं? वो स्टैटिस्टिक फिगर में हो रहे हैं. वो ऑलरेडी थे वहां. जब वो थे तो उनको कोई वहां से पुश नहीं मिला है. They were already supposed to be there. That's how the general statistics works. 6% अगर सिलेक्शन रेट है, 4% है तो 100 में से 4 तो होंगे ही ना. तो हमने क्या किया? सवाल उन 4 का तो है ही नहीं. सवाल उन 86 का है, उन 66 का है. वो बाकी बचे लोगों का है जो छूट गए, जो छोड़ दिए गए. आप सोचिएगा इस पे. It's your hard-earned money. More than money, it's about your career. It's about perception of life. It's where are you headed. So I hope you got my point. And for further clarifications, clarity, you can connect with me, and I'm always ready to help you. Thank you and Jai Hind.